प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, तो हर जगह से आपको हर सप्ताह एक नए नए चेहरे मिलते हैं और मुझे पता है कि अगर उन चेहरों को आप सही तरीके से समझ जाएं, उनकी बातों को अपने जहन में उतार लें, दिल दिमाग को खाली करके थोड़ा सा वो क्या कह रहे हैं उनको सुन लें, तो बहुत सारे नॉलेज क्वालिटी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसी के कड़ी में आज फिर से मुझे मौका मिला है और मैं आपके साथ रूबरू हूं और मुझे याद है कि इस प्लेटफॉर्म को, जो हमारा टीम ड्यूसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को मैंने जो अपने लाइफ में उतारा था पहली बार, वो तारीख थी 30 सितंबर 2001। यस माय डियर फ्रेंड्स, 30 सितंबर 2001। ऑलमोस्ट 22 साल और तकरीबन 3 महीने के आसपास मुझे हो गए हैं इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए। और आप सोच के देखिए कि 22 साल पूरा करने के बाद भी आज अगर मैं इस सिस्टम के अंदर टिका हुआ हूं, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम का जो है वो भारीपन है, कहीं ना कहीं इस सिस्टम की जो जड़ें हैं वो जड़ें इतनी मजबूत है कि आज हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन के फील्ड में डायरेक्ट सेलिंग के साथ पिछले 24 सालों से, जो 24वां सालगिरह हम लोगों ने अभी 24 अक्टूबर को मनाया है, 24 सालों से, मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट ही नहीं, ये बेस्ट कंपनी है जो पिछले 24 साल से हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड को एजुकेशन के साथ डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट बना रही है। और तकरीबन 22 साल का गवाह तो मैं खुद। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि लाइफ के अंदर जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज हमें जो चाहिए होता है वो होता है प्लेटफॉर्म। जब तक आपके पास बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं होगा, आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, तो फिर आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे ट्रेन आपके घर के बगल से गुजरती है, पटरी आपके घर के बगल में, लेकिन क्या आप ट्रेन के ड्राइवर को हाथ देंगे तो रोक देगा? नहीं रोकेगा। कहाँ रोकेगा? वो स्टेशन पे ही रोकेगा, प्लेटफॉर्म पे ही रोकेगा। वहीं पे आप ट्रेन से उतर भी सकते हैं, वहीं पे आप ट्रेन से चढ़ भी सकते हैं। तो उस तरीके से हमें भी हमारे लाइफ के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। और मुझे याद है कि मैं तकरीबन 19 साल का था जब मैंने ड्यूसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था। और मुझे मेरे दोस्त के जरिए इस प्लान का पता चला कि एक एजुकेशन का प्रोग्राम है और एजुकेशन के साथ साथ एक करियर की भी अपॉर्चुनिटी है। तो उस समय मैं जस्ट इंटरमीडिएट पास करके, जिसको आप +2 बोलते हैं, पास करके ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में एडमिशन लिया था और एडमिशन के साथ ही पढ़ाई भी कर रहा था। और कोशिश थी कि चूंकि कंप्यूटर उस समय आज से 22-23 साल पहले बहुत नया था, तो सोच रहा था कि कंप्यूटर कुछ कहीं सीखने का मौका मिल जाए। साइबर कैफे, हम लोग पटना के अंदर रहते थे, तो उस समय नया नया स्टार्टअप ही हुआ था। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए घंटे, एक घंटे के चार्ज लगते थे इंटरनेट के। तो उस तरीके से हम लोगों को कोशिश दिमाग के अंदर था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि कंप्यूटर का ट्रेंड बन रहा है तो कंप्यूटर में कुछ सीखा जाए। तो होता है ना कि जब आपके पास कुछ आप सोचते रहते, समझते रहते हैं, तो उसी तरह से एक मौका आया। तो जब ये मौका मेरे पास ड्यूसॉफ्ट का आया, तो प्लान मैंने देखा और प्लान मैंने देखने के बाद मुझे 2 चीजें समझ में आई। पहली चीज ये कि प्लान का जो पहला पार्ट था वो पहला पार्ट एजुकेशन से रिलेटेड। तो मुझे लगा कि एजुकेशन से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ तो बेहतर अगर आएंगे तो सीख ही लेंगे। दूसरा पार्ट जो था वो करियर से रिलेटेड, जो आप जानते हैं। तो मुझे लगा कि अगर एजुकेशन के साथ साथ करियर की भी एक अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों नहीं हम इस सिस्टम के अंदर दाखिल हों और अपने लाइफ को कुछ बेहतर कर पाए। और प्लान देखने के बाद मुझे एक ही चीज दिमाग के अंदर समझ में आई कि ये प्लान जो है, ये प्लान अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से समझ ले तो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। और मुझे लगता है कि मैंने 10 सेकंड भी डिसाइड करने में वक्त नहीं लगाया कि मुझे इस सिस्टम को ज्वाइन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लाइफ के अंदर होता है वो आपका डिसीजन होता है। आज अगर मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ बोल पा रहा हूँ, अपने नॉलेज को, अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पा रहा हूँ, तो ये जो शेयर करने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट? ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ मेरे डिसीजन से। अगर 30 सितंबर 2001 को मैंने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लिया होता, तो उस वक्त भी मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि मैं इस सिस्टम को प्लान देखते ही बोलता कि नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना, तो वो डिसीजन ना में होता। और एक था कि नहीं मुझे ये करना है। तो वो जो मेरा हाँ का लिया हुआ डिसीजन था, उस डिसीजन ने मेरे पूरी जिंदगी को बदल के रखा। और सिर्फ मेरी ही जिंदगी नहीं बदली, मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल। या आप
आप यूं कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 जनरेशन, जो मेरा पिछला एक जनरेशन था, जो मेरा आज का जनरेशन है, और जो मेरे आने वाला कल का जनरेशन, जो मेरे बच्चे, इन तीनों के लाइफ में ड्यूसॉफ्ट ने एक इतना बड़ा रोल, इतना बड़ा किरदार निभाया कि आप सोच नहीं सकते कि एक व्यक्ति जो शून्य पे खड़ा था, उस व्यक्ति को ड्यूसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म ने शिखर तक पहुंचा। जिस वक्त मैं पटना के अंदर पढ़ाई कर रहा था और ड्यूसॉफ्ट से ज्वाइन नहीं था, उस वक्त मेरे घर से मेरे सोचिए मेरी जिंदगी जो थी वो 1000-1200 रुपए महीने में निकलती। अब सोच के देखिए। और जब ड्यूसॉफ्ट का प्लान देखा तो प्लान देखते ही प्लान आया कि अगर आप मेहनत करते हो तो आप एजुकेशन के साथ साथ इस सिस्टम में 1 साल के अंदर 49 लाख रुपए कमा सकते। आप सोच के देखिए सिर्फ ये कि एक लड़का जो 1000 रुपए लेके महीने में अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा है अपने घर से दूर रह के, उस लड़के के पास अगर वो ये प्लान दे दे कि साल में 50 लाख रुपए कमा सकते हो, तो उसके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़े? कहाँ 1000 रुपए महीने का और कहाँ साल के 50। तो मैंने इस प्लान के अंदर जो देखा तो मेरे दिमाग के अंदर एक ही चीज आई कि अगर ये प्लान कागज पे लिखा जा सकता है, तो प्लान तो जब भी आप शो करते हैं तो पेपर पे ही शो करते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये प्लान कागज पे लिखा जा सकता है तो ये जो है एक मैथमेटिक्स है। अगर ये मैथमेटिक्स कागज पे प्रूफ हो सकता है तो और कौन करेगा नहीं करेगा मुझे ये पता नहीं, लेकिन इस सिस्टम को मैं करूं। मुझे याद है मुझे जिस व्यक्ति ने प्लान बताया, मैंने उनसे भी नहीं पूछा कि आप इस सिस्टम में कितना अर्न किए या आप इस सिस्टम में कितना एजुकेशन लिए, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अलग हूं, मुझे क्या करना है इस सिस्टम। और उस वक्त ही मैंने डिसाइड किया कि ये जो पेपर के ऊपर प्लान लिखा हुआ है, इस प्लान को मैं अपने लाइफ के अंदर उतारूं। और जिस दिन इस सिस्टम को ज्वाइन किया, उस दिन के बाद फिर लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरुआत के 2-3 महीनों के अंदर कहते हैं कि जब आपको सीखने का मौका मिलता है, सीखना है, समझना है, कंप्यूटर उससे पहले कुछ नहीं जानता था, कंप्यूटर सीखा, ऑनलाइन की कोई जानकारी नहीं थी, ऑनलाइन सीखा, और जैसे जैसे स्टार्टअप होता गया, लोग आते गए, लोगों ने सिस्टम को जानना शुरू किया, लोगों को ड्यूसॉफ्ट का प्लान अच्छा लगा, लोगों को ड्यूसॉफ्ट का एजुकेशन अच्छा लगा, उनको लगा कि ये 21वीं शताब्दी की नई चीज है, इससे उनकी भी जिंदगी बदल सकती है, उनका भी करियर बेहतर हो सकता है, उनके लाइफ में भी एक अच्छा एजुकेशन आ सकता है। ऑनलाइन का जमाना जस्ट उस समय स्टार्ट ही हो रहा था। और जैसे जैसे हमारे लोग हमारे साथ आते गए, क्योंकि लोग आपके साथ कब आए? जब आप सही चीजों का प्रचार प्रसार करें। आप सोच के देखिए कि आज आप कंपनी की 24वीं सालगिरह मनाने के बाद हमारे साथ बैठे, और हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो उस समय कंपनी की पहली सालगिरह, 124 साल में 23 साल का डिफरेंस। और इस 23 साल की गवाही अनुराग सर है, इस 23 साल की गवाही ऋषि सर है, इस 23 साल की गवाही चिंटू सर, कुमार मनीष सर, रणविजय सर, ये सारे लोग। अभी भी अपने लाइफ के अंदर अगर आपको बड़ा बनना है, हर आदमी सोचता है, ख्वाब देखता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारे सपनों का आकार छोटा होने लगता है, क्योंकि हम समझदार होने लगते हैं। हमें लगता है कि ये सपना हमारे लिए नहीं था। बचपन में जब आपके आंगन से हवाई जहाज गुजरता है तो आप क्या सोचते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं इस हवाई जहाज को उड़ाऊं, पायलट बनूं। लेकिन जब बड़े होने के बाद फिर से वही हवाई जहाज आपके आंगन से गुजरता है तो उस समय आपका जो विचार है वो शून्य हो जाता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि बचपन में तो मैं सोचता था कि हवाई जहाज उड़ाऊं, लेकिन अब कुछ नहीं सोच रहा। क्यों? क्योंकि अब आप थोड़े से मैच्योर हो गए। अब आपको लगता है कि ये चीज मेरे बस की नहीं। तो मेरे समझ से ड्यूसॉफ्ट आज की तारीख के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो समाज के आखिरी पंक्ति के भी लोग हैं, अगर उनको लगे कि मेरी जिंदगी की कहानी अब बिल्कुल खत्म हो गई, मुझे अब लाइफ में कुछ बेहतर मौका नहीं मिला है, इंसान की जिंदगी मिलने के बाद भी ऊपर वाले ने तो मेहरबानी से इंसान की जिंदगी दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लाइफ में कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा मंच है जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। एक बार आप भी इसको आजमा के देखिए। मैं जो आपको बोला कि मैं ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया, ये वर्ड थोड़ा सा उल्टा है।
मैं ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन तो किया, लेकिन ड्यूसॉफ्ट ने भी मुझे अपने लायक समझा, तब मुझे एडमायर की। मैं भी ड्यूसॉफ्ट के अंदर आया और ड्यूसॉफ्ट को भी लगा कि नहीं, इस व्यक्ति को मेरी जरूरत। और आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, मुझे लग रहा है कि लाइफ के किसी भी फील्ड में मैं होता तो जितना नाम, जितना इज्जत, जितना शोहरत, जो लाइफ स्टाइल, जो इनकम, ये सारी की सारी चीजें पिछले 22 साल के अंदर ड्यूसॉफ्ट ने मुझे दी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ के किसी फील्ड में मैं रहता तो ये पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो चीज था ये था कि इस प्लेटफॉर्म को हमने चूज किया अपने कैरियर के। और जिस एज में आप सभी लोग हैं, या हम लोग उस समय थे 19-20 साल के एज में, इस एज के अंदर हमारे लाइफ का जो सबसे प्रायोरिटी वाला पार्ट होता है वो कैरियर होता है। और कैरियर बनाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलता। कैरियर बनाने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 5 से 7 साल मिलेंगे। अगर इस 7 साल का आपने अपने लाइफ के लिए बेहतर इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जिंदगी सवर जाएगी, निखर जाएगी। लेकिन अगर इसी 5 साल का आपने अपनी जिंदगी में बेजा इस्तेमाल कर, गलत इस्तेमाल कर, तो फिर आपकी जिंदगी निखरेगी नहीं, फिर आपकी जिंदगी बिखर जाएगी। फिर दुनिया जिस गति से आगे बढ़ेगी, आप उसी गति से बैकवर्ड जाएंगे, पीछे चलते चलते। तो इसलिए कहा जाता है कि लाइफ में जब मौका मिले तो उस मौके को परखिए, पकड़िए और कोशिश करिए कि उस मौके को पकड़ के हम अपने लाइफ को बेहतर कर सकें। तो हमारी जिंदगी के अंदर ये मौका ड्यूसॉफ्ट ने दिया। मुझे आज भी याद है कि जब वो 50 लाख का प्लान मेरे जहन में आया था, तो मैं सिर्फ यही सोचा कि और कौन करेगा नहीं करेगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे इस प्लान को करना है और मुझे हिट करना। और यकीन मानिए दोस्त, 1 साल जो मेरा ड्यूसॉफ्ट का पहला फाइनेंशियल ईयर था, या 2002-3 का जो पहला साल था मेरा, 1 साल के अंदर जब मैंने अपनी पूरी वर्किंग कंप्लीट की और काम करने के बाद जो जिद था, जो जोश था, जो जुनून था, उस जुनून के बाद 1 साल के बाद मेरा जो इनकम का लेवल था, वो लेवल 1 साल में मैंने कंपनी का जो प्रोजेक्शन था, ड्यूसॉफ्ट का जो प्रोजेक्शन था 1 साल में, उस प्रोजेक्शन को भी फेल कर दिया था लगभग 2 लाख। और 1 साल में इस ड्यूसॉफ्ट से 52 लाख रुपए अर्न। सोच के देखिए, 52 लाख, जो अभी सुप्रियो ने आपको बताया। जो लड़का 1000 रुपए महीने लेके पटना में रह रहा था, उसने इस प्लेटफॉर्म को यूज करके 1 साल में ही इस प्रोजेक्शन को चेंज कर दिया, 52 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब हम एक नॉर्मल इंसान थे, हमें मौका नहीं मिल रहा था, नॉर्मली, लेकिन जब मौका मिला और उस मौके के ऊपर आके परफॉर्मेंस कर दिया, तो नॉर्मल से क्या हो, अब नॉर्मल। लेकिन इस 1 साल में मैंने क्या किया? इस 1 साल में मेरा जो फोकस था, जो आज का टॉपिक भी मैंने आपके लिए डिसाइड किया है, फोकस कैन चेंज योर लाइफ। आपका जो फोकस होता है वो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। इस 1 साल में मैंने ये देखा ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे फैमिली में कौन लोग हैं, शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, दिवाली हो रहा है, छठ हो रहा है, कुछ भी नहीं। मेरे दिल और दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ, मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट देखता था, लेकिन उस 1 साल में मुझे ये भी नहीं पता चला कि इंडिया का मैच कब है, इंडिया का कप्तान कौन है। दिमाग के अंदर सिर्फ ये था कि ये जो कागज पे प्लान है, इस प्लान को मुझे अपने लाइफ के लिए, और उस 1 साल में जो जान लगाई, जो अपना खुद का कमिटमेंट दिया, जो फोकस रखा, उस फोकस का नतीजा 1 साल के बाद। आपको याद होगा, आप लोग बचपन में एक खेल खेलते होंगे, साइंस में हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में, कि हम लोग सूर्य के बराबर दोपहर में, दिन में लेंस लगा के जो है कागज को जलाते थे। याद सुप्रीम किया आपने? अगर आप सन के लाइट में लेंस को रखेंगे और नीचे कागज का टुकड़ा रखेंगे, तो कागज के टुकड़े में थोड़ी देर रखने के बाद आग लग जाता, जबकि कोई माचिस का इस्तेमाल नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ये फिजिक्स में हम लोगों ने बचपन में पढ़ाई किया।